साथियों, आज 25 तारीख है और आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। इसलिए यह दिन बहुत मायने रखता है। और आज ही के तारीख पर पूना के नजदीक संत तुकाराम महाराज का गांव देहू गांव है और वहां पर उन्होंने जो उन्हें ब्रह्म देश से 1954 में बुद्ध की एक मूर्ति मिली थी उसकी स्थापना की थी। और वहां उन्होंने ये ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो विट्ठल को मानते हैं और विट्ठल या पांडुरंग को मानते हैं और महाराष्ट्र के सभी संत उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वो विट्ठल कोई और नहीं है बल्कि तथागत बुद्ध है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धर्मांतर किया तो उन्होंने धर्मांतर करने के लिए लगभग 21 साल लगाए। जब धर्मांतर किया तो उन्होंने इस पर एक भाष्य किया कि सर विलियम हंटर ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना होना संभव है। ऐसा विलियम हंटर ने भविष्यवाणी की थी। तो बाबा साहब ने उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैंने वो भविष्यवाणी सही सिद्ध कर दिखाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो बाबा साहब अम्बेडकर का इस पर जवाब यह है कि बुद्ध धर्म ये स्वदेशी धर्म है और ये स्वदेशी धर्म होने के कारण मैंने बुद्ध धर्म को अपनाया है। और जब वो काठमांडू गए थे और काठमांडू से लौटते समय बुद्ध स्थलों को विजिट किया, जिसमें वाराणसी गए और वाराणसी के छात्रों ने उनका सम्मान किया, सत्कार किया, जो ब्राह्मणों का उस समय भी गढ़ था, आज भी है। वहां पर उन्होंने भाषण में कहा भारत का इतिहास कोई और नहीं है, बौद्ध धर्म बनाम ब्राह्मण धर्म का लगातार चला रहा संघर्ष ही भारत का असली इतिहास है। और उन्होंने वहां एक रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा जो आज हिंदू अपने आप को कहते हैं ये वास्तव में हिंदू नहीं है, ये नाग लोग है। और नाग लोगों का और ब्राह्मणों का लगातार संघर्ष रहा और नाग लोगों को और उनके राजाओं का कत्ल करने के बाद ही ब्राह्मणों ने ऋग्वेद में अंतिम में पुरुष सूक्त जोड़ दिया और नागों के अंदर ये भाव पैदा किया कि तुम शूद्र हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करने के पहले बहुत बड़ी मेहनत किया, बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बनाया और उसका ब्लूप्रिंट बनाया। ये जो घुसपैठ का मामला है, ये घुसपैठ का मामला समझने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बौद्ध धर्म का जो आंदोलन और बौद्ध धर्म भारत में पुनर्जीवित करने का जो उन्होंने प्लान बनाया था, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मण जो घुसपैठ कर रहा है बुद्ध धर्म में और नागपुर की दीक्षा भूमि पर वो अब डायरेक्ट रूप से कब्जा कर चुके हैं, इसलिए बौद्ध धर्म का ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने क्या बनाया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ब्रह्मदेश गए। वहां उन्होंने अपनी बातें बौद्ध राष्ट्रों के सामने बताई। उस पर नंबर 1 पर उन्होंने कहा कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो सर्वसाधारण लोगों के लिए बौद्ध साहित्य और उसमें भी मिलावट की हुई है ब्राह्मणों ने, वो पढ़ना संभव नहीं है और उससे उन्हें बौद्ध धर्म सही ढंग से समझ भी नहीं आएगा। इसलिए बुद्ध की सही बात का प्रचार करना है तो हमें नया एक सार ग्रंथ गॉस्पेल
बनाना होगा और उसको बुद्धिस्ट बाइबल ये उन्होंने संकल्पना दी। और बाबा साहब आंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ बनाया, जो प्लान बनाया उसके तहत पहला ऑब्जेक्ट पूरा किया। उन्होंने बुद्धिस्ट बाइबल का निर्माण किया, बुद्धा एंड हिज धम्मा। सेकंड नंबर पर उन्होंने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा कि वर्तमान में जो भिक्षु संघ है, यह भिक्षु संघ वास्तव में नहीं है, जो धरातल में आना चाहिए। तो दूसरा ऑब्जेक्ट रखा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मंक। बाबा साहब आंबेडकर के दिमाग में जो योजनाएं चल रही हैं, जब मैं बाबा साहब आंबेडकर की हत्या का रहस्य ढूंढ रहा था तो मुझे अलग अलग जगहों पर बाबा साहब आंबेडकर जगह लेकर रखे थे, इसके कुछ दस्तावेज मिले। बाबा साहब आंबेडकर की योजना ये थी कि भिक्षुओं का भी एक संगठन होगा और भिक्षुओं को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने 4 जगह पर भिक्षु लोगों का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। इसके लिए 4 शहरों को चिन्हित किया था, जहां बड़े बड़े ट्रेनिंग विहार होंगे, सेंटर होंगे। 1 नंबर पर मद्रास, दूसरे नंबर पर बॉम्बे, तीसरे नंबर पर नागपुर और चौथे नंबर पर दिल्ली। इन 4 जगह पर महाविहार होंगे, ये उनकी प्लानिंग था। दूसरा उनकी योजना था कि और 4 जगह उन्होंने चिन्हित किए। मद्रास, मुंबई, नागपुर और दिल्ली के बाद ट्रेनिंग सेंटर होंगे, अंशकालीन प्रचारक होंगे, उपासकों की भी, उपासक लोगों की भी जिम्मेदारी होगी। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विवाहित तो लोग भी होंगे। उनका तो ये कहना था कि जो जापानीज बनते हैं और वो विवाह करते हैं, उसी तरह विवाहित लोगों का भी एक संगठन होगा जो धम्म का प्रचार करने में इंटरेस्टेड है। और उपासक लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने 4 शहरों में तय किया, जिसमें मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली है। तो इससे पता चलता है कि नागपुर में विहार की महाविहार यानी बुद्धिस्ट भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, साथ ही साथ यहां पर एक ट्रेनिंग दूसरा उपासक लोगों का ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर ने उसी भाषण में कहा कि अब इस्लाम से बौद्ध धर्म को खतरा नहीं है, अब बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा खतरा ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण किसी भी दल में रहे या किसी भी संगठन में रहे, वो ब्राह्मण ही रहता है। ब्राह्मणों का वर्चस्व पर यकीन है। वैदिक धर्म वर्चस्व डोमिनेंसी करता है और बौद्ध धर्म इक्वालिटी को मानता है। अगर भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन का आंदोलन का नेतृत्व अगर ब्राह्मणों के हाथ में गया, तो हम जो भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन करना चाहते हैं, उस आंदोलन की दिशा ही वो भटका देंगे और बौद्ध धर्म के आंदोलन को तहस नहस करेंगे। आज नागपुर में एक कुलकर्णी नाम की औरत है, मेधा कुलकर्णी, रूपा बोधी कुलकर्णी, ये ब्राह्मण है और नागपुर में उसने सेंटर बनाया। दुर्गा भागवत ने योजना बनाकर उसको बुद्ध धर्म में घुसपैठ करने का अवसर दिया। 2009 की बात है, जब वो पूना में आई थी। अगलावे सर और कॉमरेड शरद पाटिल जी का किताब का विमोचन था। मैं बैठा था, मेरे बगल में पुरुषोत्तम खेड़ेकर बैठे थे और उसने अपने वक्तव्य में बयान में यह कहा कि बुद्ध धर्म केवल आज जो धर्मांतरित लोग हैं उनका भी नहीं है, हम ब्राह्मणों का भी है और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले कुछ लोग हैं, ऐसा उसने बयान दिया। आगे उसने स्पीच में कहा कि बुद्ध के जो प्रथम 5 भिक्षु थे वो भी ब्राह्मण थे। तब मैं उसी जगह पर खड़ा होकर कहा, मैडम इसके लिए आपके पास सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है कि वो ब्राह्मण नहीं थे, वो यही के मूल निवासी थे। जैसे ही मैंने ऐसा कहा,
उसकी भाषण करने का पिन अटक गया और उसने भाषण करना छोड़ दिया और वो बैठ गई। और ब्राह्मण होने का वजह यह है कि वो कुलकर्णी है, रूपा बोधि कुलकर्णी, कुलकर्णी एंटीना लगा दिया, यानी अपनी पुरानी पहचान छोड़ी नहीं। साथियों, आज की तारीख में ब्राह्मणों ने दीक्षा भूमि में घुसपैठ किया। घुसपैठ का मतलब है बौद्ध धर्म को दो तरीके से खत्म करना संभव है। नंबर एक तरीका है हिंसा के जरिए से बौद्ध धर्म के आंदोलन को रोक सकते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर उसका उदाहरण है कि ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की। और बाबा साहब अंबेडकर ने कई योजनाएं बनाई थी बुद्ध धर्म के। भारत, उनका तो दावा था कि मुझे 1.5 से 2 साल अगर मिले तो मैं भारत को बौद्धमय करके रहूंगा। ब्राह्मणों ने इस वाणी से खतरा माना और योजना बनाकर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या की। हत्या करने के बाद अभी वर्तमान में ब्राह्मण लोगों ने बौद्ध भिक्षु संघ में भी घुसपैठ किया। ब्राह्मणों ने योजना बनाई। बाबा साहब अंबेडकर ने अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया था। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब अंबेडकर ने रजिस्टर्ड संस्था बनाई थी। ये संस्था भी झगड़े के नाम पर उसका काम रोक दिया और आज भी ये संस्था आरएसएस नियंत्रित है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हमने बचा कर दिया था, उसने भी अपने ही परिवार तक सीमित रखा और धोखा किया। आज ये संस्था आरएसएस के द्वारा नियंत्रित है। यानी केवल बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए व्यक्ति को खत्म करना होगा। नंबर 2, संस्थाओं को खत्म करना होगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का लगभग आज के तारीख में उन्होंने शून्य कर दिया है, ये खत्म हो गई है आरएसएस के नियंत्रण में। अब तीसरी बात है कि उन्होंने कुछ किराए के भत्ते लिए हैं। भारत भिक्षु संघ में 2 तरीके के भिक्षु घुसेड़ दिए गए हैं। मैं 2017 में उत्तर प्रदेश में था तो राजनाथ सिंह के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ट्रैवल्स बुक किए गए थे और जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े फोटो लगाए गए थे। और उस सभा में यह ऐलान किया था कि एक रथ घूमने वाला है और जिसमें 70 भत्ते हैं और ये अलग अलग जगह जाकर इस बात का प्रचार करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा बौद्ध धर्म के कितने अनुकूल है। और वो जो घुसपैठ किए हुए जो भत्ते थे उनके फोटो वायरल हुए थे। और उत्तर प्रदेश में घुसपैठ किए हुए भत्ते का ज्यादा प्रचलन आज के तारीख में है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के लिए सबसे अनुकूल भूमि बन गई है। वहां उन्होंने ये प्लान क्यों बनाया? ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों का जो बुद्ध धर्म के तरफ रुझान बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा सबूत यह है भिक्षु संघ में घुसपैठ कैसा किया, तो ब्राह्मणों ने ट्रेनिंग लेकर, आरएसएस के ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भत्ते बनाया गया और वो भिक्षु के वस्त्र धारण करके मोहन भागवत के साथ तस्वीरें खींचकर उसका वायरल भी किया गया कि संघ आरएसएस भिक्षुओं को बनाकर कंफ्यूजन फैला रहे। तीसरी बहुत बड़ी बात 2017 की है। मोहन भागवत ने काशी का ब्राह्मण इंद्रेश कुमार को माइनॉरिटीज लोगों का हेड बनाया। जब मैं हापुड़ गया था उत्तर प्रदेश में तो वहां पर तथागत बुद्ध के अस्थि का एक बहुत बड़ा स्तूप है ऐसा मैंने सुना था। और हापुड़ शहर के बीचों बीच आज वो छोटा सा बुद्ध विहार है। और जब मैं वहां गया तो वहां एक भंते था और वो भंते उत्तराखंड में सरकार के लाइसेंसिंग में काम करता था। वहां जाने के बाद पता चला उसके परिवार भी वहां रहता है, उसके बच्चे भी वहां रहता है। मैंने हापुड़ के साथियों को पूछा, भंते तो अविवाहित होते हैं, ये भंते के बच्चे कैसे हैं और उसका बीवी वहां कैसे रहता है?
तो उसने बातचीत में मुझे कहा, आपको मैं फेसबुक पर देखता रहता हूं, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। अभी इंद्रेश कुमार ने अलग अलग धर्म के लोगों का सम्मेलन बुलाया और बौद्ध लोगों का वो सेमिनार ले रहा है, जिसमें मैं वहां इंद्रेश कुमार के साथ वहां बात रखने वाला हूं। मैंने उनको पूछा कि इंद्रेश कुमार का क्या कंट्रीब्यूशन है जो बौद्ध लोगों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है, और आपके पिताजी भंते जी है, उनका क्या काम है। तो उन्होंने कहा, अभी हम जल्द ही इंद्रेश कुमार की विंग को ज्वाइन होने वाले हैं। साथियों, आज के तारीख में बाबा साहब अंबेडकर का जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से तहस नहस किया, और आज आरएसएस के मोहन भागवत ने बुद्धिस्ट लोगों को मिसगाइड करने के लिए या बाबा साहब अंबेडकर के धम्म क्रांति को रोकने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। ये नया संगठन है। आरएसएस ने योजना बनाकर ये संगठन बनाया, और इसके लिए दो उनके प्लान हैं। एक प्लान है कि इस संस्था के द्वारा बौद्ध राष्ट्रों में आरएसएस के भक्तों को भेजा जाए, वहां से धन इकट्ठा किया जाए, और ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, और बुद्धिज्म में भी कमल का प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम और बीजेपी और ये लोग बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं। एक बौद्ध राष्ट्र की संसद में नरेंद्र मोदी ने 2 लाइन बोला कि मेरी पार्टी बीजेपी है, उसका चुनाव चिन्ह कमल है, और बुद्धिज्म का जो कमल है, हम एक है, ऑब्जेक्टिव एक है। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 9 बौद्ध राष्ट्र के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था दिल्ली में, और गणतंत्र दिन के पहले दिन नरेंद्र मोदी ने प्रेस मीडिया के सामने आकर कहा कि हमारा आदर्श राम है, और सभी बौद्ध राष्ट्र का आदर्श भी राम है। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी हेडिंग में खबर आई थी, यानी बौद्ध राष्ट्र को मिसगाइड करने के लिए भी इस संगठन का वो उपयोग कर रहे हैं। और जो 8 राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रमुख लोग आए थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं यहां 5 नवंबर को नागपुर में सभी माइनॉरिटीज लोगों का कार्यक्रम की तैयारी के लिए आया था, और जो बोध गया मुक्ति का आंदोलन करने वाले जो भंते जी हैं, मैं उन्हें मिलने गया। उन्होंने मेरा अवभगत किया, मेरा बहुत सम्मान किया, और जब मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मुद्दे पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका रहना वहां बहुत जरूरी है, अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं, और आप भी वहां रहिए, उन्होंने मुझे अनुमति दी। उसी दरमियान अकोला में भी ऐसी सम्मेलन हम कर रहे थे। मैंने कहा आप अकोला भी आइए, और नागपुर आपके यहाँ है तो आप यहाँ भी आइए, तो उन्होंने मुझे अनुमति जताई। मगर तीसरे दिन उनका मुझे फोन आया। पहले दिन मुझसे बात की कि मुझे गर्व है कि वामन मेश्राम जी ने ही मुझे ऑल इंडिया में घुमाया, मुझे गर्व है, और उनके माध्यम से मैं बामसेब के सम्मेलन में जाता रहा, और मैं ऑल इंडिया के लोगों से मैं परिचित हुआ। एक आदमी है जो लगातार ये मिशन को लेकर चल रहे, मुझे लगा बहुत अच्छी बात। तीसरे दिन उनका मुझे फोन आया, और उन्होंने मुझे कहा मैं नागपुर भी आने वाला नहीं हूं, और मैं अकोला भी आने वाला नहीं हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको मिलकर बात करूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मुझे गडकरी से प्रेशर आ रहा है, और वो आए नहीं। साथियों, उसी दरमियान तैयारी के लिए हम घूम रहे थे, हम दीक्षा भूमि में भी प्रचार करने के लिए गए। जब मैं दीक्षा भूमि में गया, और जब मुझे लगा कि अंदर जाकर एक बार देखकर, बहुत साल हो गए, पहले 2011 में आया था, तब यहाँ का मेंबर, वहां का जो ट्रस्टी है पंडित दीनानाथ शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वहां का मेंबर था।
मुझे लगा अभी नया डेवलप हुआ होगा, नई जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं जब अंदर घुसा और वहां के लोगों ने जब हमारे मोबाइल ऑफ रखो, उसका फोटो खींचना नहीं है, तो मैंने उनको कहा आप जरा और सख्ती करो, ये हमारा सेंटर है, आप लोगों को ज्यादा ये मत करो, ये आरएसएस के लोग नागपुर में हेडक्वार्टर है, बम बनाने वाले लोग हैं, आप यहां दीक्षा भूमि में टाइट सिक्योरिटी करो, ये हमारा प्रेरणा स्थल है। तब उसको लगा ये मेरा हमदर्द है। जब हम अंदर गए तो मेरे पीछे आए और मुझे नाम पूछा, आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं बुद्धिज्म का काम कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे एक अंदर की बात बताई, और उन्होंने कहा हम यहां सैलरी पर काम करते, 6-6 महीने से हमको सैलरी नहीं मिला, दीक्षा भूमि के कर्मचारियों ने कहा। तो मैंने कहा हम इसके लिए प्रेशर करेंगे, फूल झेले के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो तो ब्राह्मणों को मेंबर बनाकर साथ रखते हैं। तो उन्होंने फूल झेले का नाम आते ही आगे कहा। मैंने उनको पूछा वो ब्राह्मण है क्या अभी जो मेंबर था, ट्रस्टी था? तो उन्होंने कहा अभी नया और ब्राह्मण आ गए, रिकॉर्ड में भी कुछ ब्राह्मण है और ऑफ रिकॉर्ड में भी ब्राह्मण है। साथियों, मैंने वहां के कर्मचारियों से सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा आरएसएस का ही ब्राह्मण है। सवेरे दीक्षा भूमि का जो स्थल है जहां पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियां रखी गई है, वहां पर वो हम जब खोलते हैं तब वहां आता है और हम लोग वहां अस्थि कलश होने के कारण और बुद्धा और बाबा साहब को याद करते हुए 3 बार नमन करते हैं। तब ये आरएसएस का मैनेजमेंट का मैनेजर हाथ पीछे खड़ा करके ऐसा 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 देखता है। तो औरत भावनाशील थी, उसने कहा ये यहां रहता है तो एक बार भी ऐसा नहीं करता है। मगर उसने एक जानकारी दी कि उसका मैनेजमेंट आरएसएस के थ्रू चल रहा है। मैंने पंडित दीनानाथ शर्मा को बात किया था 2011 में, फूल झेले से कांटेक्ट नंबर लिया और मैंने पंडित दीनानाथ शर्मा से बात किया था, थोड़ा झूठा कहकर बात किया था कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और मुझे भारत में बाबा साहब अंबेडकर नाम के एक आदमी ने बुद्धिज्म को अपनाया, तो ये उत्तर प्रदेश में भी बुद्धिज्म को लोग अपना रहे हैं, अपने नाम के पीछे अंबेडकर लगा रहे, मौर्य लगा रहे, गौतम लगा रहे, तो हम ब्राह्मणों के लिए खतरा है। मैंने थोड़ा नाटक करते हुए पंडित दीनानाथ शर्मा को पूछा और मैंने कहा आप यहां रहते हो तो आपको नागपुर के अंबेडकरवादियों से खतरा नहीं है क्या? मैंने सुना है कि नागपुर के अंबेडकरवादी बहुत खतरनाक लोग हैं और वो न जाने कितनी 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। तो पंडित दीनानाथ शर्मा ने ब्राह्मण मानकर मेरे से कुछ अंदरूनी बातें बताई, वो बातें मैं आज उजागर कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहते हुए कहा कि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं और सरसंघ चालक को मैंने ही दीक्षा भूमि पर लाया था, बाबा रामदेव को मैंने ही लाया था, मैं संघ के लोगों को यहां लाता हूं। फिर मैंने कहा वहां जो ट्रस्टी है, अंबेडकरवादी है, वो आपके इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करते हैं? तब उस शर्मा ने कहा उनको इतनी अकल कहाँ है। साथियों, ये 2000 उस समय की बात है। इसको लाया किसने? पंडित दीनानाथ शर्मा को लाया किसने? महान अंबेडकरवादी नेता रासू गवई ने वहां लाया। बाबू लोखंडे ने तो मुझे प्रतिक्रिया में कहा, मैंने उनको कहा आप बहुत महान अंबेडकरवादी हो, आपने विरोध क्यों नहीं किया, कैसे लाया? तो उन्होंने कहा वो दोनों दारू के पार्टनर थे, बिजनेस करते थे। अमरावती गया तो वहां मुझे उनके एक चेले ने एक बड़ा गौरव ग्रंथ दिया गवई के ऊपर, तो वही शर्मा का आर्टिकल उसके ऊपर लिखा हुआ मैंने पढ़ा। साथियों, उन्होंने यही संस्था, ये जो धम्म केंद्र है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर कब्जा ही नहीं किया। तो मुंबई का एक भंते हैं जिसका नाम है राहुल बोधी, भंते राहुल बोधी को सहारा बनाया। 2012 में भैया जोशी, अशोक सिंघल, मोहन भागवत के
जरिए से एक सम्मेलन लिया गया था और जहां भंते राहुल मोदी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि बुद्ध धर्म जो है ये ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है और ब्राह्मण लोगों का भी ये धर्म है और बुद्ध ये विष्णु का अवतार है। राहुल भंते बॉम्बे के हैं। 2012 में आरएसएस ने जो सम्मेलन आयोजित किया उसमें भंते राहुल मोदी गए और इसी भंते राहुल मोदी को साधन बनाकर इसी दीक्षा भूमि में आरएसएस के लोग अंदर घुसे और वहां उन्होंने वेद के मंत्र पढ़े, वहां जाकर ताल बजाए, ताल मृदुंग जो होता है वाद्य बजाए और राम के भजन गाए। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। जो घुमट है, जो दीक्षा भूमि के अंदर जो घुमट है उसके अंदर राहुल भंते को जरिया बनाकर आरएसएस के लोग अंदर घुसे थे। शूटिंग उन्होंने किया, वीडियो उन्होंने बनाया, उन्होंने वायरल किया। मैं और एक बात की तरफ आप लोगों का इशारा इंगित करना चाहता हूं। उनका दूसरा एक बड़ा प्लान है और वो प्लान है कि भारतीय बौद्ध संघ के जरिए से इंटरनेशनल जो बौद्ध राष्ट्र है वहां घुसपैठ की जाए और जैसा म्यांमार में जो हत्याकांड करवाया उसी तरह भारत में भारतीय बौद्ध संघ के जरिए से बौद्ध लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काया जाए। और इसका प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ महीने पहले नागपुर में किया था और बौद्ध राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधियों को, कुछ भंते लोगों को जिन्हें कुछ पता नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म किसने समाप्त किया, आरएसएस के फडणवीस और गडकरी ने नागपुर में बौद्ध लोगों का, बौद्ध राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और नागपुर के ही कुछ अच्छे भंते लोगों ने, मैं उन्हें अच्छा इसलिए मानता हूं कि क्योंकि उन्होंने अंदर घुसकर वहां उसका विरोध किया था। और जब ये बात फैली कि अगर हम ये सम्मेलन करेंगे तो नागपुर के बुद्धिस्ट लोग इसका विरोध करेंगे, तो इसके लिए आरएसएस के लोगों ने रामदास आठवले को गेस्ट बनाकर वहां खड़ा किया था। जब दिल्ली में भारतीय बौद्ध संघ का स्थापना और प्रथम सम्मेलन आयोजित किया तो उसका अध्यक्षता मोहन भागवत ने किया और उसके उद्घाटक रामदास आठवले थे। रामदास आठवले आरएसएस के मंच पर जाते हैं। रामदास आठवले नासिक में जाकर कहते हैं कि राम मेरा आदर्श है, राम हमारे समाज का आदर्श है। रामदास आठवले आरएसएस की संस्थाओं को मजबूत करते हैं। मैं नागपुर की क्रांति भूमि में ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा उपासक या कोई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आगे क्यों नहीं आई। जैसे सम्राट अशोक ने, जो नालायक लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो बौद्ध भिक्षु बनकर अंदर घुसकर बुद्धिज्म को तहस नहस कर रहे थे, क्या नागपुर के अंदर कोई बुद्धिस्ट संस्था या बुद्धिस्ट लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह घोषित क्यों नहीं किया कि बाबा साहब अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञा का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए आज से हम बुद्धिस्ट लोग रामदास आठवले को बौद्ध धर्म से निष्कासित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल अकेले रामदास आठवले नहीं, प्रकाश अंबेडकर भी है, जो बाबा साहब अंबेडकर के परपोता खुद को मानते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला के अन्नपूर्णा माता मंदिर में जाकर घंटा बजाकर पैर झुककर वहां ब्राह्मणों के हाथ से वो मंत्र पढ़ रहा था और वह उसका जो गोमूत्र था या कोई मूत्र था उसको चख रहे थे बार बार। इसलिए साथियों, भारत में बुद्ध धर्म को रोकने के लिए, बुद्ध धर्म के आंदोलन को रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इसके लिए कुछ लोगों का प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों को,
बहुत सतर्क रहना जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन नामक किताब में डिक्लाइन एंड फॉल्स ऑफ बुद्धिज्म का चैप्टर में कहा है कि बुद्ध धर्म अंतर्गत वजह से नहीं खत्म हुआ। 2 शब्द है, डिक्लाइन एंड फॉल्स, पतन और रास। बाह्य लोगों के हत्या के कारण अंदर घुसे हत्या किया, अंदर घुसकर उन्होंने विचारधारा में मिलावट की। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर इस बात पर ज्यादा आग्रही थे कि बुद्धिस्ट बनने वाले लोगों का कोई संस्कार होना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन बनना है, बपतिस्मा लेना पड़ता है। जैसे क्रिश्चियन अगर बनोगे तो उसका विधि पूरा करना पड़ेगा, उस विधि का नाम बपतिस्मा है। अगर आप बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक लेटर में लिखा है कि मैं जो भारत में बुद्धिज्म लाना चाहता हूं, क्रिश्चियनों में जैसा बपतिस्मा नाम का विधि है, फादरों के लिए भी संस्कार है और क्रिश्चियन बनने वालों के लिए भी संस्कार है, तो उसी तरह में एक विधि बुद्धिज्म अपनाने वाले लोगों का कोई संस्कार होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा वो संस्कार दीक्षा है, ये दीक्षा ही उसका विधि है। अंत में एक बात कहकर जाता हूं, बाबा साहब ने उस भाषण में दूसरे दिन धर्मांतर के समय में इशारा करते हुए कहा था कि बौद्ध धर्म को कौन खत्म कर सकते। इसीलिए उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि धर्म की ग्लानि कब होती है। मिलिंद प्रश्न में बनते नागसेन को राजा मिलिंद ने पूछा कि धर्म को ग्लानि कब आती है, धर्म का नाश कब होता है। तब बनते नागसेन ने मिलिंद राजा को जवाब में कहा था, किसी धर्म के तत्व अच्छे मगर विचार उसके प्रचारक कच्चे हैं। किसी धर्म के तत्व अच्छे हैं मगर प्रचारक कच्चे हैं तो उस धर्म को ग्लानि आती है, वो धर्म का नाश होता है। अगर किसी विचार को प्रचारक नहीं रहे, तर्कवादी लोग नहीं रहे, विद्वान लोग नहीं रहे, वाद विवाद पटु लोग नहीं रहे, तो उस विचार को, उस धर्म को खत्म करना संभव है। बाबा साहब अंबेडकर सम्राट अशोक के बाद बुद्ध धर्म में बदलाव करने वाले दूसरे व्यक्ति है। उन्होंने एक खास बदलाव किया, 2500 साल का इतिहास का अध्ययन करके बदलाव किया। ब्राह्मणों का चरित्र देखकर बुद्ध ने केवल और केवल बौद्ध भिक्षुओं को ही दीक्षा देने का अधिकार दिया था, ये उपासक लोगों को नहीं था। बाबा साहब ने डिक्लाइन की कॉज में नंबर 1 का कॉज ढूंढा कि बौद्ध राजा की कत्ल करना यह बौद्ध धर्म का पहला कारण है और बौद्ध भिक्षुओं का, श्रमणों का कत्लेआम किया जाना यह बौद्ध धर्म के पतन का दूसरे नंबर का मूल कारण है। बाबा साहब ने यह तय किया, मेरे चले जाने के बाद भी ब्राह्मण बौद्ध धर्म को खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने बुद्धिज्म में नया नियम बनाया जो बुद्धा ने नहीं बनाया था। काल संगत और परिस्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने साधारण लोगों को, गांव देहात से आए हुए लोगों को कहा, दरेकाला दीक्षा घेण्याचा आणि दीक्षा देण्याचा आज तुम्हाला मी अधिकार देत आहे। इसका मतलब है हर एक आदमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकता है। वो दीक्षा देने का अधिकार 1956 में उपासक लोगों को दिया। इसीलिए मैं मानता हूं कि उनका घुसपैठ होना संस्था का अभाव है, उनका विचारधारा में मिलावट कर रहे संस्था का अभाव है। अगर ब्राह्मणों से टकराव करना है, उपासक लोग नहीं टकराव कर रहे, कोई बड़ी बुनियादी संस्था ब्राह्मणों के इस साजिश के खिलाफ खड़ी करनी चाहिए और उस संस्था का उदय हो चुका है। ब्राह्मणों से टकराव देने वाली जो संस्था है, ब्राह्मणों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला जो संगठन है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और प्रोफेसर खोब्रागड़े साहब ने कहा कि बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया जा रहा है, बौद्ध शिलालेखों को नष्ट किया जा रहा है, ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये दुश्मनों को तो नंगा करेगा, बुद्धिज्म का तो प्रचार करेगा, मगर बौद्ध स्थलों को सड़क पर उतारकर उसको बचाने का भी काम करेगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवास। धन्यवाद प्रोफेसर विराज खलास।